हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं जी आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक का शुक्र है कि मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। यहाँ स्टार्ट होता है एक और खूबसूरत सा दिन जिसको स्टार्ट किया था मैंने खूब सारा पानी पीकर। इस बोतल की हेल्प से ना मैं बहुत सारा पानी पी लेती हूँ और आपको भी चाहिए कि आप अपने पास एक बोतल को कैरी करो। शुरू में मुझे भी लगता था ये फ़िज़ूल है, लेकिन ये काफ़ी अच्छा है। फिर मैंने प्रेस किए थे कपड़े और मैंने की थी थोड़ी-सी एक्सरसाइज़ मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं की, तो मुझे नहीं पता कि कैसी करनी चाहिए, क्या करनी चाहिए। मैंने शुरू में 3-4 दिन तो यही सोचती रही। फिर मैंने कहा कि चलो सीढ़ियाँ उतरते-चढ़ते हैं, इसी से ही थोड़ी बहुत एक्सरसाइज़ हो जाएगी और टाइम के साथ-साथ ना थोड़ा शायद और पता चल जाएगी कैसी एक्सरसाइज़ करनी चाहिए। फिर मैं गई थी अपने गार्डन में वॉक करने के साथ-साथ ना अपना गार्डन देखती रहती हूँ कि क्या हो रहा है गार्डन में, कौन से प्लांट आ रहे हैं, कौन से किस सिचुएशन में है, तो बड़ा ही मज़ा आता है। फिर जी सुकून से मैंने बैठ के किया था नाश्ता और मैंने नाश्ते में खाई थी आज कढ़ी। कढ़ी मैंने कल बनाई थी और कढ़ी को खाने का अलग मज़ा होता है, चावल के साथ अलग मज़ा होता है, ऐसे खाने का अलग मज़ा होता है, अगले दिन नाश्ते में खाने का ना अलग ही मज़ा होता है। तो भई कढ़ी तो मुझे बहुत अच्छी लगती है। आप में से कौन है जिसको कढ़ी ज़्यादा पसंद है मेरी तरह? फिर ना चाय जो थी ना वो मैंने थोड़े टाइम के बाद पी थी, आई थिंक 15 मिनट के बाद या फिर 5 मिनट के बाद। और ये ना कॉफ़ी मैं लाई थी, मैंने तो सिंपली नेस्कैफ़े वाली 3 इन 1 कॉफ़ी ली थी, तो बाद में मैंने चेक किया ये वाली थी उसकी जगह पे और मुझे लगा कि ये गंदी होगी, लेकिन ये काफ़ी अच्छी थी। सो अगर आपको कहीं पे ये वाली नज़र आए ना तो ये वाली परचेज़ करना। इसको मैं आप लोगों को बताऊँ, ये मग के अंदर डाल के मैंने पिया तकरीबन 3 से 4 बार और खुद ही सोच लो कि अच्छी थी तो ना इतनी बार बन गया। मैं ना कोशिश करती हूँ कि चाय के अंदर डाल के पीती हूँ, क्योंकि घर में चाय बनी हुई होती है तो ये ना ईज़ी हो जाता है, अलग से कॉफ़ी मुझे बनानी नहीं पड़ती। बस गरमा-गरम चाय ली, उसके अंदर थोड़ी-सी कॉफ़ी डाली, टेस्ट जो होता है ना वो काफ़ी मज़े का हो जाता है। रूटीन में मेरी कॉफ़ी नहीं होती, मैं कभी-कभी एवें ही पी लेती हूँ। फिर जी आप लोगों को गार्डन की मैं अपडेट क्या ही दूँ। अभी ना मैं यहाँ पे वैसे आई हुई थी ना मौसम देखने के लिए, क्योंकि बादल छाए हुए थे और लग रहा था कि ना बारिश आएगी। ख़ैर बारिश फिर आई तो नहीं थी, लेकिन मौसम जो है वो काफ़ी अच्छा हो गया था और दिन का तकरीबन यहाँ पे टाइम था 12-1 का कोई टाइम था, तो मुझे भूख लगी थी। फिर मैंने ना बना लिए थे अपने लिए दही बूंदी। सो ये जो बूंदी होती है वो छोटे साइज़ की होती है, लेकिन मैंने घर पे बनाई थी, तो घर पे तो मर्ज़ी होती है जिस शेप में जिस साइज़ में बना लो। सिंपल सी बनती है। बेसन के अंदर आपने नमक डालना होता है, थोड़ा-सा ऑयल डाल के ना उसको पानी से जैसे गूँथते हैं आटा बना लेना है अपने और उसे फ्राई करना है। फ्राई करने के बाद आपने उसे पानी के अंदर डाल लेना है। तो ये कुछ दिन तो आराम से चल जाती है। प्रिज़र्व करने के लिए क्या तरीका होता है मुझे नहीं पता। हाँ, मैं ढूँढूँगी और पता चला तो आपको लोगों को भी बताऊँगी। सो यहाँ पे मैंने ना 1 बाउल खा लिया था। इस तरीके से क्या होता है कि दही की इनटेक हो जाती है आप लोगों की, थोड़ा चेंज कर के, कभी मीठी कभी कैसी। और साथ ही यहाँ पे खाना भी बना लिया था मैंने, आलू का सालन बनाया था और रोटियाँ भी बना ली थी और मुझे जल्दी थी कि काम जल्दी से हो जाए। और ये जो आलू के छिलके थे इसको मैंने बारीक काट लिया था। प्याज़ जो ऊपर से बच जाता है वो था थोड़ा-सा, गाजर पड़ी हुई थी उसे काटा था और लहसुन भी थोड़ा-सा मैंने ऐड कर दिया था। गार्डन में कुछ पत्ते थे तो मैं वो भी लेकर आ गई थी। वैसे यहाँ पे धनिया तो मुर्गियाँ धनिया शौक से खाएँगी, बाकी इसमें से वो जो खा पाएँगी खा लेंगी, बाकी जो है वो खेलती रहेंगी तो उससे एक्टिव भी रहती हैं। और साथ ही मैंने कबूतरों को डाल दिया था दाना, जो कि बाजरी। अच्छा, कबूतर तो अपनी रौनक अलग से ही लगाए रखते हैं और ये इधर-उधर नहीं होते जब इनके पास अगर वीडियो बनाने के लिए मैं जाती हूँ। बाकी इनके दोस्त यार आए हुए होते हैं, कौवे, मैना, तोता, लाली, गुलहरी, बहुत सारी चीज़ें आई हुई होती हैं, क्योंकि यहाँ पे पानी भी रहता है हर वक़्त और दाना भी होता है। सारा दिन हमारी मुर्गियाँ लड़ती रहती हैं, इसलिए जो छोटी वाली मुर्गियाँ हैं ना हमने इनको अलग ही ढक दिया है, यानी बंद कर दिया है और ताकि वो ना महफूज़ रहें, हलाक ना हो जाएँ। अच्छा, यहाँ पे होके आ गई थी मैं फ्रेश होने के बाद ना एक अलग ही सैटिस्फैक्शन मिलती है, सुकून सा आ जाता है बंदे को और फिर सुकून से बैठ के मैंने एंजॉय किया था अपना खाना। और जी यहाँ पे मैंने ना आलू शोरबा तो बनाया ही था, साथ में मैंने अपने अपने लिए एक अंडा बॉयल किया था जिसको खाने में मुझे बड़ा मज़ा आता है। अब मैंने स्टार्ट कर दिया था अपना क्रोशिया का, और जो स्टार्ट लेना बड़ा ज़रूरी होता है टाइम पे। तो मैं यहाँ पे बना रही हूँ क्रोशिया का पर्पल कलर का फ्रॉक। जब बन जाएगा तो आप लोगों को मैं डिज़ाइन इसका दिखा दूँगी। सो मेरे पास ऑर्डर आया था, 2 सेम फ्रॉक मैंने बनाने थे। बाकी जिन लोगों को ये है कि मैं ऑर्डर कैसे लेती हूँ, तो मेरा इंस्टाग्राम पेज है एलिया क्रोशेट लव, वहाँ पे जाकर आप लोग ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। डिज़ाइन भी आपको वहीं पर ही मिल जाएँगे। ओके, शाम में मैंने अपनी फ्रूटी टेक भी कर ली थी। वाओ, मुझे अच्छी फीलिंग्स आ रही थी। और लेट नाइट तकरीबन 10 बजे के करीब हमने सोचा कि हम नूडल्स ट्राई करेंगे, क्योंकि हमारे पास नूडल्स थी जो हमें ट्राई करनी थी। सो उनमें एक थी ये चप्पागेटी, जो कि ब्लैक बीन नूडल होती है, ब्लैक बीन सॉस वाली नूडल होती है। सो इसके साथ में आया था कुछ ऑयल टाइप पैकेट था
एक ये आया था, ये सीजनिंग टाइप कोई चीज़ थी, ये थी, और इसके साथ में था एक पाउडर जिसके अंदर इसका यानी ब्लैक बीन वाला जो सॉस बनेगा वो इसी से बनेगा। और देख लो कुछ इस तरीके से हालत हो गई थी मेरे हाथ की। सबसे पहला काम होता है नूडल्स को बॉईल करना। सो हमने नूडल्स बॉईल की थी और ये जो इसकी सीजनिंग टाइप थी ये भी इसके अंदर डालना है। पहली झलक में मुझे ये लग रहा था गरम मसाला, क्योंकि नज़र आने में ना काली मिर्ची लग रही थी और ये सारी चीज़ें लग रही थी। तो मैंने ना सबको जैसे मेंशन था इनको अच्छे तरीके से हमने बॉईल किया। बड़ा एस्थेटिक व्यू आता है जब ये नूडल्स जो है ना बॉईल हो रही होती हैं। तो काफ़ी टाइम लगा था इसको बॉईल करने में, क्योंकि ये मोटी नूडल्स होती हैं, थोड़ा टाइम ले जाती हैं। अब बारी आती है इसके अंदर ये ऑयल डालने की। सो हमने इसका ऑयल डाल लिया था। ऑयल में से कोई ख़ास स्मेल या कोई ख़ास टेस्ट नहीं आ रहा था। फिर डाला हमने पाउडर, और पाउडर हमने सोचा था कि हम लोग डालेंगे हाफ, पर फिर कोई ज़्यादा स्पाइसी नहीं था तो हमने पूरा पाउडर डाल दिया था। अब दिखने में ये लग रही थी इतनी स्पाइसी, क्योंकि ब्लैक कलर से शायद ऐसे लग रहा था कि बहुत ज़्यादा स्पाइसी होगी, तो स्पाइसी बिल्कुल भी नहीं थी। इसके टेस्ट को मैं आप लोगों से कैसे एक्सप्लेन करूँ। सो ब्लैक बीन सॉस था, तो ब्लैक बीन मैंने भी कभी नहीं ट्राई किया था, तो एक अलग सा फ्लेवर था। तो आप लोग इसको ट्राई ज़रूर करना, एक मज़े का एडवेंचर हो जाएगा। ब्लैक बीन सॉस को ट्राई करके देखो। एंड में हल्का सा ना कड़वा टेस्ट आ रहा था, तो वो बहुत हल्का था, ज़्यादा नहीं था, लेकिन आ रहा था। मैं एक्सप्लेन पहले ही कर दूँ, बाद में कोई और मुझे कहे कि भी इसमें तक तो कड़वा टेस्ट आ रहा था, तो वो हल्का सा आ रहा था, वो बैलेंस हो रहा था, काफ़ी अच्छा लग रहा था। और देख लो हम लोगों ने फिनिश कर दिया था। ओके जी, ओके, अल्लाह हाफिज़।